बात जिस तरह के थे, जिस तरह का एरिया चूज किया गया, लोगों ने बहुत शिकायत की कि यहाँ पे स्मेल आ रही है, जानवरों की वहाँ पे आलाइशें थी, वहाँ बहुत बदबू थी, कचरे का ढेर था जिसको हटाकर ये जलसागाह बनाई गई है। लिहाजा ये जगह ठीक नहीं थी। इससे बहुत बेहतर जगह पेशावर में मौजूद हैं जहाँ पे ये जलसा हो सकता था, लेकिन डेलिबरेटली इस जगह का इंतखाब किया गया। और जो इंतज़ामिया की तरफ से रुकावटें खड़ी की गई, ये मैं इंतज़ामिया की बात कर रहा हूँ, तो खैबर पख्तूनख्वा की जो सरकारी मशीनरी है, जिस तरीके से उन्होंने रुकावटें खड़ी की, उनकी वजह से भी लोगों को बड़ी दिक्कत पेश आई। और एक और चीज़ जो मुझे कुछ जर्नलिस्ट हैं वो बड़े हैरान हो रहे थे अपने, क्योंकि एक बड़ी लंबी इस पर ट्रांसमिशन की, तो हमें एक दो जर्नलिस्ट, मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई, शाकिर अवान साहब ने बताया, कहते जी पुलिस का इंतज़ामिया का रवैया बड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जिस सूबे में हो रहा है या जिस इलाके में हो रहा है, ये वहाँ उनकी हुकूमत नहीं है, ऐसा लग रहा था। तो ये जनाब जलसे के इंतज़ामात हैं। वैसे ये मिर्ज़ा अफरीदी साहब ने किया, तो ये इतनी बदबूदार जगह को क्यों चुना? वहाँ पे गट्टा मिट्टी, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी। सहाफ़ियों ने शिकायत की, लोगों ने शिकायत की कि एक हमें धूल मट्टी के अंदर ला के यहाँ पे जलसा करवाया गया, और स्टेज तो बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, बहुत दूर बनाया गया था, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम होना नहीं था। बहरहाल उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जलसे के अंदर कंटेंट, देखें लोग तो बहुत बड़ी तादाद में आए, नो डाउट, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लोग बता रहे हैं कि अवाम बाहर फिर रही थी सड़कों पे, और बाहर भी एक बड़ा जम्मे गफीर था। ये मैं कहूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा जलसा था तो नहीं था, ये मैं कहूँ कि ये पेशावर का सबसे बड़ा जलसा था तो नहीं था, लेकिन ये मैं कहूँ कि ये जलसा तगड़ा था, ये बिल्कुल ठीक है। ये तगड़ा जलसा था। इमरान खान ने कॉल दी हुई थी, लोगों ने निकलना ही निकलना था, लोगों ने आना ही आना था। इमरान खान की कॉल पे लोग आ गए। अब जो इस वक्त हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, PMLN वगैरह, वो ये कहेंगे जी कोई भी नहीं आया, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कहेंगे जी बहुत ज़्यादा लोग आए। लेकिन अगर आप विजुअल्स देखें तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान की कॉल पे लीडरलेस जलसा था। लीडर तो था ही नहीं ना। ये जितने लोग हैं इनसे तो अवाम नाराज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन अपनी जो लीडरशिप है उससे नाराज़ है कि आप प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, आप AC वाले कमरों में बैठे हैं, आप बेहतरीन खाने खा रहे हैं, आप इक़्तिदार के नशे में हैं, और हमारा लीडर जेल में है। तो लोग इनसे नाराज़ हैं। लेकिन इस नाराज़गी के बावजूद लोग आए। जितने लोग भी जलसागाह के लिए निकले, उनमें से बहुत सारे लोग जलसागाह तक पहुंचे ही नहीं, जलसागाह के अंदर भी नहीं गए, क्योंकि मगरिब के वक्त जलसागाह फुल हो गई थी। और इसी वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की एंट्री हुई और गंडापुर साहब आ गए जलसागाह में। अब मामला यह है कि जलसे का कंटेंट क्या था, लोग आए क्यों थे? 3-4 बड़े बड़े मामला चल रहे हैं ना इस वक्त। नंबर 1, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आम पाकिस्तानियों के लिए कि इमरान खान जेल में है, उनका तो सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ कि इमरान खान जेल में, उसको निकालो बाहर। ये मामला था। तो इसके लिए लायामल क्या होगा, आगे हिकमत अमली क्या है, आगे लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये बताना था। अली अमीन गंडापुर साहब ने वादा किया था, मैं ये बताऊंगा। नंबर 1 तो ये चीज़। दूसरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है उसके खिलाफ कोई सॉलिड बात की जाएगी, बताया जाएगा कि मिलिट्री ऑपरेशन कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोकना है, कोई लायामल दिया जाएगा, और कोई अनाउंसमेंट खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवाम की मौजूदगी में करेगी। दूसरी ये चीज़ थी जिस पे बात होनी थी। फिर अदलिया के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, और डिफरेंट चीज़ें जिन पे बात होनी चाहिए थी। जलसा है ना। लेकिन हमने ये देखा कि गंडापुर साहब ने एक रात पहले ये क्लेम किया कि कल मैं सरप्राइज भी दूंगा और लोगों को लाइन ऑफ एक्शन भी दूंगा, यानी मैं बताऊंगा कि आगे करना क्या है। बाकायदा लोगों को वो मिलेगा कि जनाब अब आपने क्या करना है। लोग ये कह रहे थे ना कि आप हमें बताएं जनाब कि अब करना क्या है, हम तो आ गए हैं यहाँ पे, हम तो बार बार आ जाते हैं, लेकिन जो हमें एक बताया जाना चाहिए कि फ्यूचर में करना क्या है और किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है और इमरान खान को बाहर कैसे निकालना है, तो वो हमें बताएं। तो ये चीज़ें नहीं हुई जलसे में। उनसे तवक्को थी ना, जिस वक्त गंडापुर साहब पहुंचे उस वक्त जलसा अपने पीक पे था, यानी पंडाल के अंदर सबसे ज़्यादा आवाम उस वक्त मौजूद थी। तो बजाय इसके कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करते, नॉर्मली तो ये होता है ना कि वज़ीर आला तो आखिरी 2-3 तकारीर में एक तकरीर वज़ीर आला की होती है। जो प्रोटोकॉल है वो तो यही है कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से पहले गंडापुर साहब तकरीर करेंगे और इनके बाद फिर कोई भी नहीं करेगा। लेकिन एक अजीब बेतरतीब किस्म का जलसा था,
कोई समझ नहीं आ रही थी कि इसको चला कौन रहा है और ये चल कैसे रहा है। कोई एक लिस्ट ही नहीं थी। गंडापुर साहब ने देखा इस वक्त रश बना हुआ है, आवाम बहुत ज्यादा है, आए फटाफट माइक पकड़ा, तकरीर कर दी। टीवी चैनल से ये रिपोर्ट किया, मैंने मकामी सहाफियों से पूछा, उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है और इस पैमाने पर नहीं है, स्टेज था ही बहुत दूर, लोग नीचे से रोला डाल ही नहीं सकते थे। गंडापुर साहब ने 5 से 6 मिनट के बीच में एक तकरीर की, लेकिन इस पूरी तकरीर में कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं था, इस पूरी तकरीर में कोई लाया अमल नहीं था, इस पूरी तकरीर के अंदर कोई सरप्राइज नहीं था जो उन्होंने वादा किया। गंडापुर साहब हमेशा वादा कुछ और करते हैं, करते कुछ और है। पहले कहा डी चौक जा रहा हूं, निकल गए, फिर कहा डी चौक जा रहा हूं, गोलियां खाऊंगा, वहां पे मर जाऊंगा और मेरा जनाजा पढ़ा देना, अगर मेरी लाश ना मिले तो गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा देना, फिर निकल गए, भाग गए वहां से। और अब उन्होंने रात को कहा कि जनाब मैं कल सरप्राइज देने जा रहा हूं, कोई सरप्राइज नहीं दिया, ना कोई लाया अमल दिया गंडापुर ने। असद कैसर साहब की तकरीर बड़ी जानदार थी। इमरान खान की बहनें नीचे, वो सामने पंडाल में। अब सारे ये कहेंगे वो अपनी मर्जी से थी, मेरे ख्याल में उनसे दरखास्त करनी चाहिए थी कि अगर वो नेशनल मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आके, इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के जो इमरान खान का जेल में मौक़िफ़ है वो अगर सबके सामने बयान कर सकती हैं तो इस पंडाल से भी उनको मौक़िफ़ बयान करना चाहिए था और सबको बताना चाहिए था कि इमरान खान ने जेल से पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम भेजा है। क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, फ़र्क क्या पड़ता है इससे? सबको सियासत करने का हक है, सवाए उन लोगों के जिन्होंने हलफ लिया हुआ है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। अब जिन्होंने हलफ लिया हुआ है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे वो तो राज्य के कर रहे हैं, और अलीमा खानम को इजाज़त नहीं है कि वो अपने भाई का पैगाम सुनाए। अब मुझे पता है कि अलीमा खानम यही कहेंगी बाद में कि जी मैं तो खुद नहीं गई, या मैं क्यों जाऊं स्टेज पे, भाई मैं करता, लेकिन वो हो सकता क्या भी नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़रूरी था कि वो अपने भाई का पैगाम देती, उसके अंदर ज़्यादा असर होता और वो बात लोगों तक ज़्यादा पहुंचती। बेतरतीब किस्म का एक जलसा हुआ है जिसमें लोगों को आइंदा का कोई लाया अमल नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ साहब के सारे क्लिप वायरल हो रहे हैं और सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि इन्होंने इस मरतबा पूरी नकल इमरान खान साहब की करने की कोशिश की है। उंगलियों की जुम्बिश से लेकर हाथों की हरकत तक, एक एक हाथ की हरकत, एक एक एंगल, एक एक तस्वीर, इमरान खान की नकल उतारने की कोशिश की है शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे शानदार तकरीर इमरान खान ने की है। फ़र्क क्या है? नंबर एक तो आप देखें, इमरान खान की तकरीर 50 मिनट से ज़्यादा थी और वो खुद बोल रहे थे। शहबाज शरीफ साहब की जो है ना प्रॉपर लिखी हुई तकरीर थी, प्रॉपर लिखी हुई तकरीर थी और वो पढ़ पढ़ के बोल रहे थे, फिर भी 27 मिनट के आसपास उनकी तकरीर थी। तो एक तो डबल टाइम इमरान खान साहब ने तकरीर की, खुलकर बात की, और इस तरह लिखी हुई नहीं थी जैसे शहबाज शरीफ साहब की थी। दूसरा, इमरान खान साहब की तकरीर को अक़वाम मुत्तहिदा के पोर्टल के ऊपर, उनके अपने सोशल मीडिया पे, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, 7.5 मिलियन यानी 75 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। 75 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। शहबाज शरीफ की तकरीर जो है वो जो मेरे पास डाटा है उसमें 2 लाख लोगों ने अभी तक नहीं देखी। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब की हालत है। बॉडी लैंग्वेज इमरान खान साहब की असली लग रही थी कि जो वो बात कर रहा है उसके मुताबिक उसकी बॉडी मूव कर रही है। शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि वो इमरान खान की नकल करना चाह रहे हैं, बात कोई और कर रहे हैं, बॉडी किसी और तरफ मूव हो रही है। दूसरा, अमेरिका की चमचागिरी में पूरी तकरीर थी, यानी शहबाज शरीफ ने 2 मरतबा कश्मीर का बड़ा हल्का सा जिक्र किया, लेकिन ट्रंप का 7 मरतबा जिक्र किया है और चुप के रखा है काम। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कश्मीर पे बात करता है इतनी सी और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करता है इतनी ज़्यादा, और ये वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है जिसने वीटो किया बार बार जंगबंदी की करारदाद को, जो इसराइल के लिए एक प्रॉब्लम थी कि जनाब जंगबंदी हो जाए, वहां पे इसराइल को रोकना था, जंगबंदी पे आमादा करना था। करारदाद आती है अक़वाम मुत्तहिदा की, अमेरिका वीटो कर देता है और उसके बारे में शहबाज शरीफ साहब तारीफों के पुल बांध देते हैं। और साथ में जो पुरस्कार खातून जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ कह रहे थे मैं इन्हों नहीं जानता, उसकी नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, ख्वाजा आसिफ के साथ, लटरम पटरम सारों के साथ तस्वीरें निकल आई हैं और ठीक ठाक जान पहचान वैसे दिखाई दे रही है। ये ऐसे अनजान लोग तो नहीं है ना, ये कोई फैन क्लब तो नहीं है कि आप यहां से, और शहबाज शरीफ साहब के यानी ख्वाजा साहब के बिल्कुल बैक साइड पे। अब ख्वाजा साहब ने शर्मिंदगी में डालने के लिए अपने गले में डाल लिया फ़लस्तीनी रुमाल। भाई आपने फ़लस्तीनी रुमाल तो डाल लिया, आपने फ़लस्तीन के लिए किया क्या है सवाए ट्वीट करने के? आप तो बात ही नहीं करना चाहते, आप तो पाकिस्तान में मारते हैं और उस आदमी को, आपके तो इक़्तिदार है ना, ताकत आपके पास है, आपके सबॉर्डिनेट हर उस पाकिस्तानी को टॉर्चर का निशाना बनाते हैं और गिरफ्तार करते हैं जो फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाता है और इसराइल के खिलाफ एहतजाज करता है। ये